तो देखो हुआ क्या था, पहले स्टार्टिंग में क्या हुआ था कि जब अर्थ को देखा गया तो हमने देखा कि अर्थ चीजों को अपनी तरफ खींचती है, या फिर हमने देखा कि जब मैग्नेट को जब हम फ्रीली एक्सपेंडेड करते हैं तो वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों रुकती है। इसका मतलब कुछ तो अर्थ के अंदर ऐसा है जो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी साइड खींचता है। तो बहुत पहले स्टार्टिंग में ही जब जब ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुआ था साइंस का, तब हमने माना था कि कोई अर्थ है उसके अंदर एक बहुत बड़ी मैग्नेट उसके अंदर रखी हुई है, एक बहुत बड़ी मैग्नेट अर्थ के अंदर रखी हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को अपनी साइड खींच रही है। लेकिन इसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में क्या हुआ कि अर्थ के अंदर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होता है कि नहीं। क्रस्ट वगैरह मोल्टन फॉर्म में मेटल होते हैं, उसके अंदर बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होता है तो ऐसे टेम्परेचर पे कोई भी मटेरियल अपना मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो हम क्या हुआ, उसके बाद ये थ्योरी क्या हुई, निगलेक्ट कर दी गई। भाई इससे तो प्रूफ नहीं हो पा रहा है कि अर्थ के अंदर कोई बहुत बड़ी मैग्नेट रखी हुई है जिसकी वजह से वो चीजों को खींच रहा है। फिर एक मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी आई जिसने बोला कि भाई अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। अर्थ रोटेट करती है कि नहीं करती है? करती है। देखो एक शक्तिमान की रोटेशन पता है आपको, शक्तिमान कैसे रोटेट करता है? शक्तिमान क्या करता है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करता है और आगे भी चलता है कि नहीं। तो अर्थ भी ऐसे ही करती है, अपने एक्सिस पे भी रोटेट करती है और आगे भी चलती है। तो अच्छा एक बात बताओ, क्या अर्थ के अंदर मोल्टन फॉर्म में मेटल है? क्या होता है, मोल्टन फॉर्म में मेटल होते हैं। मान लो कि ये अर्थ है, बोल नहीं मिल भाई, ये अर्थ है, ऐसे कुछ रोटेट करती है एंगल पे, ठीक है, मान लेते हैं। चलो अभी हम स्ट्रेट ही मान रहे हैं, ये सारी चीजें बाद में देखेंगे। अभी हमने माना कि ये रोटेट कर रही है, इसके अंदर कुछ चार्जेस होंगे, जैसे मोल्टन मेटल होगा, मोल्टन मेटल मान लो ऐसे रोटेट कर, ये क्या है, मोल्टन मेटल है। देखो क्या मोल्टन मेटल को हाई स्पीड में जब रोटेट करेगा तो क्या मोल्टन मेटल में चार्जेस भी होंगे? इस पाथ में आपके चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब सोचो अर्थ के अंदर से कितना मटेरियल निकलता है, बहुत सारा मटेरियल निकलता है भाई। अर्थ का मतलब आप अनुमान नहीं लगा सकते। उतने चार्जेस क्या एक रिंग में सर्कुलेट कर रहे होंगे अर्थ के अंदर? अर्थ के अंदर की बात हो रही है ये, अर्थ के अंदर रोटेट। तो क्या आपको याद है कि एक रिंग में जब आपका चार्ज फ्लो होता है, किसी एक रिंग में अगर कोई चार्ज आई करंट फ्लो हो रहा है या फिर चार्ज फ्लो हो रहा है, क्या करंट भी रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज होता है? क्या ये इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज फ्लो कर रहा है, क्या ये एज अ करंट बिहेव करेंगे कि इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है? जब आपका किसी एक रिंग में करंट फ्लो होता है तो क्या उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है? होता है कि नहीं? तो वो जो चार्ज अर्थ के अंदर रोटेट हो रहे थे उनकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, जो कि हम अर्थ पे ऊपर फील कर पाते हैं कि जैसे हम उसको अपने मैग्नेट को लटकाते हैं तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रुकती है। समझ में आया मैग्नेट के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है? चार्ज रोटेट करते हैं, क्यों? क्योंकि रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से, अर्थ का रोटेशन होता है इसलिए चार्ज रोटेट करता है, और चार्ज रोटेट करता है तो हमें फीलिंग आती है किसी वायर में करंट फ्लो हो रहा है। तो वायर में अगर करंट फ्लो होता है तो हमने देखा कि वायर में अगर कोई वायर अगर करंट कैरिंग वायर है तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, उसके अलोंग एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। तो सेम टू सेम कंडीशन हमने अर्थ के अंदर देखी कि हमारा जो चार्ज था वो एक एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा था, तो वो चार्ज
रोटेट कर रहा था, जब करंट फ्लो हो रहा है, तो उसके कारण एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है। वही मैग्नेटिक फील्ड हमारे अर्थ के ऊपर हमेशा अप्लाई होती है। उसी के बारे में अभी हम क्लास में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये तो रहा हिस्टोरिकल का, समझ में आया? यस यस सर। अब हम इसको समझने वाले हैं, क्योंकि देखो चार्जेस को फ्लो देखने से उससे ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने क्या किया कि इमेजिनरी मैग्नेट मान ली कि अर्थ के अंदर भाई कोई इमेजिनरी मैग्नेट है, अर्थ के अंदर कोई एक इमेजिनरी मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल, साउथ पोल है ऊपर और नॉर्थ पोल है। ऐसे भाई मैग्नेट अर्थ क्या है, थोड़ी सी झुकी हुई है ना, झुकी हुई है कि नहीं? यस सर। ये झुकी हुई है, तो हमने साउथ पोल ऊपर माना, नॉर्थ। और देखो नॉर्थ पोल से आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली और यहाँ साउथ पोल पे, तो हमने माना देखो मैग्नेट ये है नहीं, ये क्या है, इमेजिनरी है। ऐसा है नहीं, होता नहीं है ऐसा, इतना याद रखिएगा, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। तो हमने क्या किया, एक मैग्नेटिक कंपास लेके आए। मैग्नेटिक कंपास हमने इसके अलोंग जो मैग्नेटिक पाथ, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन थी ना, उनके अलोंग रखते 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 देखा हमने, जिस पॉइंट पे हमारा मैग्नेटिक कंपास जस्ट वर्टिकल हो जा रहा, जस्ट वर्टिकल हो जा रहा था, उस पॉइंट को हमने बोला मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। देखो जो उसके अंदर है वो साउथ है मैग्नेट का, लेकिन हम इसको बोल क्या रहे हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। क्यों बोल रहे हैं, देखो अंदर अगर साउथ पोल है ना, तभी तो ये नॉर्थ पोल को, जो आपका कंपास है उसके नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा। यस सर। भाई अगर इधर नॉर्थ होता, इधर अगर नॉर्थ होता तो ये साउथ को अट्रैक्ट करता ना, अगर साउथ है तो नॉर्थ को अट्रैक्ट कर लिया इसने। तो अगर नॉर्थ नीचे पॉइंट कर रहा है, इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है, नॉर्थ पोल है। ये वाला क्या है, नॉर्थ पोल। इसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। सिमिलरली हम कंपास को लेके आए नीचे की तरफ, नीचे हमने देखा कि हमारा जो साउथ है वो आपकी अर्थ की साइड में पॉइंट कर रहा है, साउथ अर्थ की साइड में पॉइंट कर रहा है, तो हमने बोल दिया इस वाले पॉइंट को बोल दिया मैग्नेटिक साउथ पोल। समझ में आया, मैग्नेटिक साउथ पोल और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल किसको बोल रहे हैं? यस सर। यस सर। क्लियर है इतना, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल? सर रिपीट कर दोगे? देखो हमने क्या किया, इनिशियली हमने इमेजिनरी मैग्नेट मानी, हमने माना कि भाई कोई बहुत बड़ी मैग्नेट रखी होगी। देखो एक्चुअली में होता क्या है, आपके चार्ज फ्लो करते हैं अर्थ के रोटेशन के कारण, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। लेकिन उससे समझना थोड़ा डिफिकल्ट होता, इसीलिए हमने क्या किया, इमेजिनरी मैग्नेट मान लिया, हमने उसके अर्थ के अंदर एक इमेजिनरी मैग्नेट मान लिया। और हमने देखा कि हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल उस मैग्नेट की फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है। तो जैसे ये गई तो हमने क्या किया, इस पे कंपास रखा जो कि मैग्नेटिक कंपास होता है। मैग्नेटिक कंपास को हमने देखते देखते उस पर रखते गए, जहां पे जाके, यहाँ पे जाके, हमारा इस पॉइंट पे जाके, अर्थ के इस सरफेस पे जाके, अर्थ के जस्ट परपेंडिकुलर हो गया हमारा, जस्ट पर। अभी हम पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप, एंगल ऑफ डिप में भी इस चीज का यूज आएगा कि जस्ट इसके परपेंडिकुलर हो गया, जिस पॉइंट पे हमारा परपेंडिकुलर हुआ। तो देखो यहाँ पे देखो, ये वाला क्या है, ये कंपास का नॉर्थ पोल है और ये कंपास का साउथ पोल है। अच्छा, नॉर्थ पोल अगर अर्थ पे के जस्ट परपेंडिकुलर हुआ है, इसका मतलब अर्थ नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है कंपास के को। यस सर। यस सर। अगर नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब इस जगह पे क्या होगा, उसका उल्टा साउथ पोल होगा। क्या होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल होगा इस जगह पे। और सिमिलरली यहाँ पे होगा, अगर साउथ पोल को अट्रैक्ट कर रहा है तो इस जगह पे होगा मैग्नेटिक साउथ पोल। अगर यहाँ पर नॉर्थ को अट्रैक्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, उधर साउथ को अट्रैक्ट कर रहा है तो मैग्नेटिक साउथ। क्लियर है? यस सर। अब आया थोड़ा सा, अब यहाँ पर थोड़ा थम के बैठिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से। अभी हम क्या पढ़ चुके हैं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और एक ये है एम एन का मतलब है मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, और एम एस का मतलब है मैग्नेटिक साउथ पोल।
अब देखो, जो हमने इमेजिनरी मानी थी, तो हमने क्या किया, एक बीच में से, जस्ट बीच में से हमने अर्थ के बीच में से इक्वेटोरियल लाइन पे से हमने क्या किया, इसको दो पार्ट में देखा। जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, जिस एक्सिस के अबाउट अर्थ रोटेट करती है, हमने उस एक्सिस को देखा। उस एक्सिस को हम क्या बोल रहे हैं, उस एक्सिस पे जो पोल बनेंगे, जैसे यहाँ पे क्या था, नॉर्थ पोल था ना, तो इसका कुछ कंपोनेंट इधर आएगा, तो इसको हम बोलते हैं जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, और इसको क्या बोलते हैं हम, जियोग्राफिक साउथ पोल। तो हमने चार चीजें पढ़ी अभी, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल और जियोग्राफिक साउथ पोल। समझ में आया? दो चारों चीज समझ में आई क्या है? यस सर। अब एक चीज और देखो, अब आता है हमारा मैग्नेटिक इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? इक्वेटर मतलब अर्थ के जस्ट परपेंडिकुलर सरफेस, अर्थ के जस्ट उसके परपेंडिकुलर। अब देखो, मैग्नेटिक इक्वेटर मतलब जो हमने मैग्नेट मानी थी उसके जस्ट परपेंडिकुलर एक सरफेस बनाया हमने, ये वाला। इसको हम बोलते हैं, ये जो ब्लैक ब्लैक सा दिख रहा है ना, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक इक्वेटर। और जो हमारी ज्योग्राफिक लाइन थी, जो अर्थ को दो पार्ट में डिवाइड कर रही थी, जिसके अबाउट अर्थ रोटेट कर रही थी, उसको हम बोलेंगे क्या, जियोग्राफिक इक्वेटर। उसके अकॉर्डिंग एक और बनाया, उसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक इक्वेटर। 6 चीजें हो गई हैं आपके पास, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, मैग्नेटिक साउथ पोल, जियोग्राफिक साउथ पोल, मैग्नेटिक इक्वेटर, जियोग्राफिक इक्वेटर। 6 चीजें हो गई। यस सर। हवा लग रही है ना सब कुछ ऊपर से, इसीलिए मैंने बोला आज का थोड़ा थ्योरेटिकल है, ध्यान से बैठिएगा। हवा लग रही है ना? यस सर। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, आप दोबारा से पढ़ोगे इन चीजों को, तभी थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। अभी इसमें एंगल ऑफ डिप पढ़ेंगे, एंगल ऑफ डिप पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझ में चीजें बताऊंगा कि एंगल कैसे, ये मैग्नेटिक इक्वेटर और ये चीजें हमने क्यों देखी है। एक्चुअली में होता क्या है, ये जो कंपास है, कंपास का जस्ट इसके परपेंडिकुलर हो जाता है, यहाँ पे आके जस्ट ऐसे हो जाता है, यानी कि इसके जस्ट पैरेलल हो जाता है, इसके जस्ट पैरेलल हो जाता है। देखो होता क्या है, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे अगर कोई बंदा खड़ा है, क्या ये गिर जाएगा? यहाँ पे खड़ा है तो अर्थ पे गिर जाएगा क्या? नो सर। बेटा, अर्थ हमको लग रही है बहुत छोटी सी, लेकिन ऐसा नहीं होता कि हम गिर जाएं। मान लो ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, तो क्या ऑस्ट्रेलिया के लोग सब लटके खड़े रहते हैं क्या? नो सर। ऐसा नहीं होता है, हमको लग रहा है बस, इसीलिए मैं कहा था थोड़ा सा 3D पॉइंट ऑफ व्यू है इसमें, 3D पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसमें होता क्या है, जो कंपास होता है, मैग्नेटिक कंपास होता है, उसका 0 डिग्री एंगल, यानी कि इसके जस्ट पैरेलल हो जाता है, इसके सरफेस के जस्ट पैरेलल कंपास हो जाता है इस जगह पे। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मैग्नेटिक इक्वेटर पे आपका एंगल ऑफ डिप 0 होता है। एंगल ऑफ डिप, अच्छा एंगल ऑफ डिप अभी बताऊंगा मैं, चलो छोड़ो यहाँ पे। अभी आपको ये 6 चीजें समझ में आई? यस सर। 6 चीजें समझ में आई, क्लियर हुई? आगे बढ़े फिर। यस सर। यस सर। अब हम देखेंगे, देखो ये हमने बताया है। अच्छा एक चीज और रह गई कि इन दोनों के बीच में एंगल होता है 14.3 डिग्री का। एक्चुअली ये चेंज होता रहता है, ये चेंज होता है, किसी बुक में थोड़ा सा डिफरेंट भी मिल सकता है आपको। कितना एंगल होता है? 14.3 डिग्री। किसी 15 होगा, किसी में शायद 14.5 हो सकता है। ये चेंज कब होता है? ऐसा नहीं कि आप अब अभी बैठे हो और मान लो 2 साल बाद एग्जाम दोगे तो चेंज हो जाएगा, ना ना ना। ऐसा होता है कि 10,000 साल बाद, 15,000 साल बाद, 20,000 साल बाद, तब थोड़ा बहुत चेंज। लेकिन अभी जब तक आप रहोगे सेम होगा, सेम के लिए पढ़ना है, डॉट। ठीक है, ये एंगल होता है उसका चुका। अब अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल दोनों पास पास होते हैं, लेकिन जो अंदर मैग्नेट हमने इमेजिनरी मानी थी, इमेजिनरी जो हमने मैग्नेट मानी थी, उसका साउथ पोल होता है इधर। सब कुछ हलवा सा हो जा रहा है ना? है? चीजें समझ में आ रही है कि नहीं? देखो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जियोग्राफिक नॉर्थ पोल दोनों पास पास में होते हैं। सिमिलरली आप
ज्योग्राफिक साउथ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल दोनों पास पास में होते हैं। ये चीजें समझ में आई? यस सर। ये यहाँ पर इसने बताया है कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, जो हमारा जो मैग्नेट होता है ना, मैग्नेट, जब मैग्नेट को हम लटकाते हैं तो हमेशा साउथ नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही क्यों बैठता है? क्योंकि जब जो नॉर्थ पोल है उसको नॉर्थ पोल खींचता है अपनी तरफ, और साउथ पोल है उसको साउथ पोल अपनी तरफ खींचता है, इसीलिए वो हमारा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में ही ठहरता है मैग्नेट। जैसे किसी बच्चे ने बोला था ना कि सर वो ऐसे ही क्यों ठहरता है मैग्नेट, आपके बैच में पूछा था, किसी और बैच में पूछा था। तो अब समझ में आए, वो अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण ठहरता है, अर्थ मैग्नेटिज्म के कारण ठहरता है। ये सारी चीजें मैंने बताई हैं इसमें कि ज्योग्राफिकल कैसे कोइंसाइड करता है, वो सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। 14.3 डिग्री वो एंगल है, जो मैंने अभी इसमें थ्योरी में बताया है ना, वही चीजें हैं इसमें, वो लिख के बता दिया है मैंने, बस और कुछ नहीं। ठीक है, आगे बढ़े सर। यस सर। हाँ, कुछ पूछना चाह रहे थे बेटा कोई? किसी भी ऐसे मैग्नेट को सस्पेंड करते हैं एयर में। नहीं, क्या बोल रहा है यार, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपकी बेटा। सर अगर हम किसी भी मैग्नेट को एयर में सस्पेंड करते हैं तो जो नॉर्थ पोल है वो साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा। इसीलिए तो बता रहा हूं मैं। देखो अंदर की तरफ देखो, होता क्या है अर्थ में, क्या होता है अर्थ में, देखो आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन देखो, यहाँ पे क्या है, नॉर्दर्न पोल है, नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इधर है, अर्थ के लिए उल्टा होता है। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल है, ज्योग्राफिक देख लो, चाहे नॉर्थ और चाहे उसको देख लो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन उसमें आई है अंदर। मैग्नेट में क्या होता है, देखो आपने सही क्वेश्चन पूछा है, एग्जैक्ट सही क्वेश्चन पूछा है। एक मिनट और थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। देखो एक्चुअल मैग्नेट में क्या होता है, एक्चुअल मैग्नेट में होता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है और साउथ पोल में एंटर करती है, ऐसा ही होता है ना? यस ऐसा ही होगा ना। अगर इसके पास अगर मैग्नेट भेजेंगे तो क्या करेगा, नॉर्थ को नॉर्थ रिपेल करेगा और नॉर्थ को साउथ अट्रैक्ट करेगा। लेकिन इसमें देखो आप, इस पॉइंट पे क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है, लेकिन आप इस साइड में क्या है, मैग्नेटिक साउथ पोल। आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां से निकल रही है, मैग्नेटिक साउथ पोल से निकल रही है और मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में एंटर कर रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात मेरी? मैग्नेट का उल्टा है, इसमें मैग्नेट का उल्टा है, मैग्नेट का उल्टा है। इसीलिए हमने नॉर्थ को नॉर्थ अट्रैक्ट करता है, साउथ को साउथ अट्रैक्ट करता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात मेरी? यस सर। नॉर्मल मैग्नेट में क्या होता है, आपका क्या होता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलती है, साउथ में एंटर करती है। लेकिन अर्थ मैग्नेटिज्म में क्या हो रहा है, नॉर्थ ज्योग्राफिक पोल से या फिर नॉर्थ मैग्नेटिक पोल से पोल में लाइन एंटर कर रही है, साउथ मैग्नेटिक पोल से निकल रही है। ये अर्थ में हो रहा है। अगर उल्टा हो रहा है, इसका उल्टा हो रहा है, तो नॉर्थ को नॉर्थ अट्रैक्ट करेगा और साउथ को साउथ अट्रैक्ट करेगा। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। ओके यस। अब हम आते हैं एंगल ऑफ डिप पे। देखो अभी तक हमने क्या देखा था, अभी तक हमने देखा था हमारा जो वो था ना पॉइंटर हमारा ऐसे मूव करता था, ओनली 2D में बताता था कि भाई इधर है मैग्नेटिक फील्ड लाइन। आप देखोगे नॉर्मल आप वो आती है कंपास आते हैं, मैग्नेटिक कंपास डायरेक्शन बताने के लिए, उसमें उसमें मैग्नेटिक फील्ड का ही कंसेप्ट लगता है कि हमारा किधर नॉर्थ है किधर साउथ है किधर सारी चीजें, उसी की वजह से मैग्नेटिक कंपास होता है। वो सिर्फ ओनली वन प्लेन हॉरिजॉन्टल प्लेन में मूव कर सकता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन में। अगर ऐसा कंपास आ जाए जो हमारा हॉरिजॉन्टल में भी करे और वर्टिकल में भी करे, ऐसे भी मूव करे, ऐसे मूव, समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। कंपास देखो, एक तो कंपास ऐसे मूव कर रहा है, एक कंपास ऐसे भी मूव कर रहा है। देखो एंगल ऑफ डिप क्या होता है, मान लो ये अर्थ से हॉरिजॉन्टल है ब्लैक पेन, अर्थ का जैसे मान लो ये अर्थ है आपकी गोल, गोल कुछ है भी तो नहीं यहाँ पर, ठीक है इसको ले लेता हूँ। मान लो ये आपकी अर्थ है गोल, ये इस चूड़ी को मान लेते, मान लो इस रिंग को मान लो कि अर्थ है ये, ठीक है। तो इस रिंग पे, रिंग का हॉरिजॉन्टल क्या हुआ, इसको मान लो मैं हॉरिजॉन्टल, जस्ट इसको, इस ये रेड पेन को हॉरिजॉन्टल मान लो, इसके
अरे हॉरिजॉन्टली तो है, इसका पैरेलली तो है ये। Yes. Yes, इसके सरफेस के पैरेलल है कि नहीं है? Yes, sir. इस सरफेस से जो एंगल हमारा पॉइंटर डिप कर जाए, एंगल जो हमारा नीचे की तरफ गिर जाए या फिर अप हो जाए, इस साइड में देखो ये वाला एंगल, या देखो ये जो पेन को जो पकड़ रहा हूं ना, दोनों साइड एंगल बनना है। एक तो इस साइड में बनना है, एक इधर नीचे भी बनना है, नीचे भी बनना है, इधर भी बनना है। तो इसी एंगल को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डिप। या फिर मैं बोलूं कि द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एंड रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज एंगल ऑफ डिप। किसी भी एक पॉइंट पे, हाँ यहां पे आते हैं, देखो जैसे ही मैंने कंपास लिया, मैंने यहां पे रखा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया, यहाँ पे आगे आगे चलता गया, जैसे ही मैं इसके सीध में आया, इसके सीध में जैसे ही आया, इसके सीध में जैसे ही आया, मेरा कंपास एग्जैक्टली इसके सरफेस के, जैसे ये सरफेस है, इसके सरफेस के जस्ट पैरेलल हो गया, जस्ट पैरेलल हो गया। तो मैंने बोला कि एंगल ऑफ डिप अब क्या हो गया? जीरो हो गया। एंगल ऑफ डिप क्या हो गया? जीरो हो गया। सिमिलरली जैसे ही मैं आगे चलते 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 इस पॉइंट पे आया, तो मेरा एंगल ऑफ सीधा सीधा क्या हो गया? पूरा पॉइंटर आपका सीधा हो गया, ऐसे करके सीधा हो गया, परपेंडिकुलर टू द सरफेस हो गया। आपका सरफेस ऐसे है और कंपास मेरा ऐसे हो गया। इसीलिए मैं बोलूंगा कि यहाँ पे देखो 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का एंगल ऑफ डिप क्या हो गया? 90 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है एंगल ऑफ डिप? अरे जब आप मैग्नेटिक फील्ड लाइन के अलोंग चल रहे हो, कितना आपका जो पॉइंटर है वो नीचे की तरफ गिर रहा है, कितना नीचे गिर रहा है, उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप। अभी तक पॉइंटर क्या था? ओनली ये ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में, एक प्लेन में डायरेक्शन बता था। अभी हमने पॉइंटर ऐसा लिया है कि वो वर्टिकल प्लेन में भी ऐसे ऊपर नीचे कर सकता है, वर्टिकल प्लेन में भी आपका ऊपर नीचे कर सकता है। तो जितना आपका पॉइंटर जो अर्थ के सरफेस से, अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस से नीचे गिरेगा, उसी को हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डिप। उसकी डेफिनेशन भी है कि जो अर्थ का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, अर्थ मैग्नेटिज्म का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, उससे अगर इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड जो एंगल बनाता है, उसको हम बोलते हैं क्या? एंगल ऑफ डिप। समझ में आ रहा है? Yes, sir. जैसा कि यहाँ पर इट इज जीरो एट इक्वेटर, एक्चुअली यहाँ होना चाहिए मैग्नेटिक इक्वेटर, एंड 90 डिग्री एट पोल्स। पोल्स पर सीधा खड़ा होता है कि नहीं होता है पॉइंटर? होता है ना? लाइन ड्रॉ ऑन मैप थ्रू प्लेसेस हैव सेम डिप इज कॉल्ड आइसोक्लिनिक लाइंस। जिन लाइंस का डिप एंगल सेम होता है, उनको हम बोलते हैं आइसोक्लिनिक लाइंस। पूरा देखो ये चैप्टर जो है ना, थ्योरेटिकल ज्यादा है और न्यूमेरिकल भी है इसमें, लेकिन वो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड, थ्योरी थोड़ी सी ज्यादा है इसमें। इसलिए आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करना पड़ेगा अच्छे से इसको, क्योंकि अगर एक दो दिन अगर नहीं पढ़े ना, सब कुछ उड़ जाएगा दिमाग से, सब कुछ उड़ जाएगा। इतनी टर्मिनोलॉजी है इसमें, अभी तो और आएगी, इसके लिए और आएगी, अभी तो थोड़ी सी है। तो देखो माना कि आपका एंगल ऑफ, आपका जो मैग्नेटिज्म है, इक्विवेलेंट मैग्नेटिक फील्ड ये है, तो क्या अगर ये एंगल थीटा है, डेल्टा माना है, डेल्टा माना है, तो क्या ये एंगल, ये टर्म क्या होगा? ये क्या होगा? बी, मान लो ये बी है, बी कॉस डेल्टा होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? बी साइन डेल्टा होगा कि नहीं होगा? साइन डेल्टा एंगल है बेटा, डेल्टा ले लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा? बी साइन डेल्टा होगा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा होगा और वर्टिकल कंपोनेंट बी साइन डेल्टा होगा। तो क्या अगर हमें इसका रिजल्टेंट निकालना है तो अंडर रूट में ये कर दूं? यस सर। और अगर मुझे ये डिप एंगल निकालना है, tan डेल्टा इक्वल टू बी वर्टिकल अपॉन वी हॉरिजॉन्टल। समझ में आया कुछ? यस सर। चीजें समझ में आ रही कि नहीं? Yes, sir. हवा लग रही है? ओके ठीक है देन। ओके अब हम
क्वेश्चन करो जरा, ये वाला क्वेश्चन करो, इसी पे बेस है। द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट अ प्लेस इज स्क्वायर रूट 3 टाइम्स, यानी कि √3, स्क्वायर रूट 3 टाइम्स द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द टिप एंगल, वैल्यू ऑफ टिप एंगल। टिप एंगल की वैल्यू पूछिए इसमें, मतलब क्या होगी, यानी कि इसने दे रखा है, मैं आपको हिंट दे दूं। चल हिंट नहीं, पहले करो आप, तभी हिंट दूं। बी वी इक्वल टू √3BH। अब तो कर दो यार, तो बता दो मुझे आंसर। So √3 √3 किसके इक्वल आ रहा है? √3 एंगल की वैल्यू पूछी ना। √3 tan थीटा इक्वल टू √3 है, 1/3 है, क्या है? हो रहा है किसी का? कीर्ति शर्मा सर बताओ। 60 डिग्री है। 60 डिग्री ओके, है। 60 60 डिग्री। डिग्री। कीर्ति का 60 डिग्री आया। अच्छा, काफी लोगों का आ गया 60 डिग्री, आंसर 60 डिग्री ही होगा। आपको दे रखा है बी वी इक्वल टू √3 क्या यहाँ से बी वी अपॉन BH निकाल सकते हैं? √3 होगा। यस यस सर। आपने फॉर्मूला पढ़ा डिप एंगल का, देखो अभी पढ़ा है, tan डेल्टा इक्वल टू B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल, यानी कि tan डेल्टा इक्वल टू B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल। तो tan डेल्टा इक्वल B वर्टिकल अपॉन B हॉरिजॉन्टल की वैल्यू क्या? √3। तो √3 डेल्टा इक्वल टू आएगा tan इनवर्स, या फिर ऐसे करते हैं, चलो tan डेल्टा इक्वल टू, ये tan √3 किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की वैल्यू। 60 डिग्री की। 10 से 10 हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा डेल्टा इक्वल टू 60 डिग्री। क्लियर है सबको? यस यस तो एक और क्वेश्चन है जो कि नीट 2019 में आया है, बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन। कर दो जरा इसको हल्के से, फास्ट कर दो। हलवा क्वेश्चन है भाई, हलवा। कीर्ति शर्मा बताओ। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी, ओके। और किसी का आया कुछ? अरे भाई सीधा सीधा है आंसर। हर्ष बताओ। फिर ऑप्शन बी है। ओके, आंचल। सर ऑप्शन बी। रिया चंदेल का ऑप्शन बी आया है, अंकिता कुमारी का भी ऑप्शन बी आया है। ओके, चलो ऑप्शन बी को करते हैं। मान लेते हैं आप लोग कह रहे हो तो इतना। द रिलेशन
among the three element, earth magnetic field, normally horizontal component field, horizontal component और vertical component। यानी कि हमने पढ़ा है अभी अभी नेट मैग्नेटिक फील्ड ये होता है, हॉरिजॉन्टल ये होता है, वर्टिकल ये होता है, ये हमारा एंगल क्या होता है, डेल्टा होता है। ये पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सिंपल। यहाँ पे देखोगे एच क्या आएगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा, बी कॉस डेल्टा आएगा। वर्टिकल कंपोनेंट क्या आएगा, बी साइन डेल्टा। अच्छा इसने बीई बोला है तो बीई ले लो, तो कोई बात नहीं, बीई ले लो, आप कह रहे हो। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हॉरिजॉन्टल बी कॉस डेल्टा। देखो यार डायरेक्ट फॉर्म, डायरेक्ट आया है, डायरेक्ट। अब कुछ नहीं करना था इसमें, इसमें भी इतना टाइम लगा बच्चों। अच्छा कुछ और कैलकुलेशन लगा रहे होंगे शायद, कुछ और हो, अलग हो, है ना। कभी कभी होता क्या है ना, क्वेश्चन इजी होता है, हम लोग सोचते हैं इतना इजी हो ही नहीं सकता, कुछ और ट्रिक लगी होगी इसमें। होता है कि नहीं होता है ऐसा? Yes, कभी कभी होता है, कोई नहीं। अच्छा अब हम आते हैं टेरेस्टेरियल मैग्नेटिज्म। अब थोड़ा सा और कंसेप्ट है, इसके बाद आप इस कंसेप्ट से फ्री हो जाओगे, क्योंकि मुझे पता है थोड़ा सा हेडेक हो जाता है इससे। जियोग्राफिक एक्सिस। अच्छा जियोग्राफिक एक्सिस आपको याद है कौन सी वाली जियोग्राफिक एक्सिस होती थी? जियोग्राफिक एक्सिस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू जियोग्राफिकल पोल्स। अरे जो लाइन थी ना ये वाली, ये वाली, ये ये जो थी ना, ये जियोग्राफिक एक्सिस थी। क्योंकि वो लाइन जो आपके जियोग्राफिक पोल से पास हो रही हो, दोनों नॉर्थ पोल और साउथ पोल दोनों से पास हो रही हो, उसको हम क्या बोलेंगे, जियोग्राफिक एक्सिस। वो एक्सिस जो आपके दोनों के दोनों जियोग्राफिक नॉर्थ पोल से और जियोग्राफिक साउथ पोल से दोनों से पास हो रही हो, उसको हम बोल देंगे जियोग्राफिक एक्सिस। दूसरा आता है जियोग्राफिक मेरिडियन। At any place is vertical plane passing through geographic north pole and geographic south pole of the earth। इसको थोड़ा सा समझते हैं, देखो इसी में समझाऊंगा मैं। जैसे मान लो कोई भी लाइन लो, कोई भी ऐसी लाइन लो के लिए वायलेट ले, माना कि आपने ये वाला लाइन लिया, हाँ ये लाइन, ये प्लेन लिया, ऐसा प्लेन बनाओ, ऐसा प्लेन बनाओ जो कि दोनों तो वो नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल कवर हो रहे हो, दोनों के दोनों ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल कवर हो रहे हो, और आपका वो जो पॉइंट जिसको हमें लेना है वो कवर हो जाए। तो क्या ये वाला प्लेन ऐसा है जिसमें ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल, ज्योग्राफिक साउथ पोल और जो हमें एक्स पॉइंट लेना था वो भी कवर हो गया? यस सर। इसको हम बोलेंगे जियोग्राफिक मेरिडियन। मेरिडियन क्लियर है? जियोग्राफिक मेरिडियन क्या है? यस सर। यस सिमिलरली आएगा हमारा जियोग्राफिक इक्वेटर। जियोग्राफिक इक्वेटर तो मैं बता चुका हूं। यस सर। आपने मैग्नेटिक इक्वेटर और जियोग्राफिक इक्वेटर दोनों चीजें बताई थी ना। अब हम आते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। अच्छा मैग्नेटिक एक्सिस क्या थी? वो एक्सिस जो आपके मैग्नेटिक नॉर्थ पोल से और मैग्नेटिक साउथ पोल से, देखो यहाँ पे दे रखा है 70 डिग्री एंगल। मैंने बोला था ना बुक में चेंज कर देते हैं, वहां पे किसी बुक में दे रखा है 14.3, किसी में 14.5, किसी में 16, किसी में 17, लेकिन आपको एनसीईआरटी में दे रखा है 14.3, इसीलिए हमें एनसीईआरटी को फॉलो करना। तो मैग्नेटिक एक्सिस क्या थी? वो स्ट्रेट लाइन जो आपकी मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल दोनों से पास हो रही हो, उसको हम बोलेंगे क्या? मैग्नेटिक एक्सिस। क्लियर हुआ?
Yes. Yes, sir. ने बोला है इट इंक्लाइंड टू ज्योग्राफिक एक्सिस नियरली एट एन एंगल 17 डिग्री। ये जो एंगल मैंने 14 पॉइंट वो बताया था इसमें दे रखा है, ये मैंने जो एंगल 14.3 डिग्री बताया था इसमें दे रखा है कि 17 डिग्री से एक्सिस अलाइन। आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन समझ में आया, ज्योग्राफिक एक्सिस समझ में आई, आपको मैग्नेटिक एक्सिस समझ में आई। अब आएगा सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन। क्या आएगा देखो, नेक्स्ट टर्म वही होगा मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन सेम टू सेम होगा किसके, ज्योग्राफिक मेरिडियन के सेम है। वो प्लेन जो कि मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल दोनों से पास हो रहा हो, और जिस पॉइंट से हमें पास करना है वो पॉइंट भी कवर हो रहा हो, तीनों चीजों को कवर करते हुए जो प्लेन बने उसी को हम बोलते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन। या एक मैग्नेटिक मेरिडियन बना के बता देता हूँ। मैग्नेटिक मेरिडियन कौन से कलर से बनाऊं, ब्लैक से बना देता हूं। देखो माना कि मुझे यहाँ पे मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना है, और मेरा एक तो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल भी पास होना चाहिए, मैग्नेटिक साउथ पोल भी होना चाहिए कवर, इसी लाइन पे होगा मैग्नेटिक साउथ पोल। ये रहा मैग्नेटिक साउथ पोल। तो ये जो प्लेन होगा मेरा, ये जो प्लेन होगा वो कौन सा होगा, मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन होगा ये। और वो जो वायलेट बनाया है वो ज्योमेट्रिक मेरिडियन है। अब देखो एक और कंसेप्ट आने वाला है, इससे छोटू सा एक कंसेप्ट है, उसके बाद आप ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, उसके बाद चैप्टर खत्म हो जाएगा, जो चैप्टर सॉरी टॉपिक खत्म हो जाएगा। मैग्नेटिक मेरिडियन के बाद में मैग्नेटिक इक्वेटर भी बता चुका हूं मैं, ये तो पहले ही बता दिया ना, ये दोनों चीजें तो आपको पहले ही बता दी है। Yes, sir. मैग्नेटिक इक्वेटर, ज्योग्राफिक इक्वेटर, मैग्नेटिक एक्सिस और ज्योग्राफिक एक्सिस। मेन कंसेप्ट है ज्योग्राफिक मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, वो पॉइंट एट एनी पॉइंट, किसी भी एक पॉइंट पे या किसी भी एक प्लेस पे ऐसा प्लेन बनाना है, वर्टिकल प्लेन ऐसा बनाना है जो कि आपके दोनों के दोनों मैग्नेटिक पोल से पास हो रहा हो, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, दोनों मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल से पास हो रहा हो, उस प्लेन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन। सिमिलरली ज्योमेट्रिक मेरिडियन उसको बोलेंगे, वो प्लेन किसी भी पॉइंट पे के रेस्पेक्ट में वो प्लेन जो कि आपके ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल दोनों से पास हो, या फिर दोनों को अपने अंदर कवर कर ले। उन दोनों प्लेन समझ में आए, मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योमेट्रिक मेरिडियन, ज्योग्राफिक मेरिडियन। क्लियर है? Yes, sir. देखो बिना रिवाइज करे मत सोना, आज की क्लास को बिना रिवाइज करे मत सोना, वरना हवा नहीं लगेगी, कल सुबह भी हवा नहीं लगेगी, गारंटेड बता रहा हूं, नहीं समझ में आएगी। अब वो जो ये वाला डायग्राम है ना, ये वाला डायग्राम, इसको अगर आप बिना वो करके रिवाइज करके सोओगे कुछ समझ में ही नहीं आएगा, लाइन लाइन दिख रही है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा इसमें बाद में। तो अगर आप इसको एक हफ्ते के बाद देखोगे ना, ऐसे करके बैठोगे, यार सर ने क्या करवाया है, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा, लाइन लाइन दिख रही है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा इसमें। समझ रहे हो, इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड फिगर हो गया। Yes, sir. लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा। अब एक कंसेप्ट आता है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या होता है, देखो द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन, दोनों अच्छा दोनों प्लेन थे कि नहीं थे ये बताओ। एक ज्योग्राफिक मेरिडियन भी एक प्लेन था और आपका मैग्नेटिक मेरिडियन भी एक प्लेन था। इन दोनों प्लेन्स के बीच में जो एंगल बन जाए उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। इस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ने कितनी मेहनत करवाई है, देख रहे हो? समझ में आ रहा है एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या Yes, था, sir. क्या है? Yes, sir. जब एंगल ऑफ डिक्लिनेशन ये है
तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड को भी हम बता देते, ये मैग्नेटिक फील्ड था और ये हमारा क्या था, एंगल ऑफ डिप, डेल्टा एंगल ऑफ डिप है, उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा, वर्टिकल कंपोनेंट ऐसे हो जाएगा। क्लियर है इतना? Yes, sir. अच्छा, अब Yes, एक sir. चीज और कर लेते Yes, हैं, sir. एक चीज और कर लेते हैं, अभी टाइम है हमारे पास, तो एक बार रिवाइज करते हैं इन चीजों को, ठीक है। एक बार मैं स्लाइड ऐड करता हूँ पहले, एक ब्लैंक जिसको दोबारा से बनाएंगे हम सारी चीजें, जिससे कि एक बार और रिवाइज हो जाए चीजें। मुझे थोड़ा सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा। देखो, ये माना कि हमारी अर्थ है, ठीक है। मुझे बताते जाना क्या क्या है। ये मैं कौन सी एक्सिस बना रहा हूँ, कौन सी एक्सिस बना रहा हूँ? तो मैग्नेटिक मैग्नेटिक एक्सिस। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। अच्छा, ये क्या, यहाँ पे ये क्या है, क्या है ये? मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। और यहाँ पे ये क्या है? मैग्नेटिक साउथ पोल। मैग्नेटिक साउथ पोल। अच्छा, तो एक सेकंड और, अच्छा चलो, इक्वेटर भी यहाँ पे एक स्मॉल वो थी ना, हमने मानी थी एक, यस सर। यहाँ पे Yes, क्या था, साउथ पोल, यहाँ पे नॉर्थ पोल। अच्छा, ये क्या बना रहा हूँ मैं, ये क्या बना रहा हूँ मैं? मैग्नेटिक इक्वेटर। मैग्नेटिक इक्वेटर। अब जब आप जवाब दे रहे हो ना, तो मेरे अंदर शांति से जा रही है कि वाह, बच्चों को समझ में आया है। मुझे अभी तक ये लग रहा था कि समझ में आया ही नहीं है। ये मैग्नेटिक इक्वेटर हो गई। अब हम बात करते हैं किसकी, एक और कलर चेंज करता हूँ। अब मुझे ये बताओ, मैं ये वाली कौन सी लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ? जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस। ये वाला पोल कौन सा है? जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल। जियोग्राफिक नॉर्थ पोल, ठीक है। और ये वाला क्या है? जियोग्राफिक साउथ पोल। अच्छा, तो ये वाला कौन सा प्लेन ड्रॉ कर रहा हूँ मैं? इक्वेटर। ये है जियोग्राफिक इक्वेटर। देखो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसलिए ड्रॉ नहीं की है, फिर से वही हौच पौच हो जाएगी पिछले डायग्राम की तरह, ठीक है। अब क्या बचा हमारा, देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइन, लेकिन कुछ तो एक लाइन ड्रॉ करूंगा, क्योंकि मुझे बनाना क्या है, क्या बनाना है? मेरिडियन। बिल्कुल, ये हुई ना बात। यहाँ से निकली, यहाँ पे गई, अब एक और लाइन इधर से बना देता हूँ। ये मैग्नेटिक फील्ड। अब मुझे मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना है। मान लो मैग्नेटिक मेरिडियन कौन से प्लेन से बनाऊं, येलो से बनाता हूँ मैग्नेटिक मेरिडियन। मैं इस पॉइंट पे मैग्नेटिक मेरिडियन बनाना चाहता हूँ, तो मुझे बताना कि मैं सही बना रहा हूँ या गलत। कलर अलग ही ले लूँ यार, इसमें से पता ही नहीं चल रहा है। ये माना कि यहाँ से, यहाँ पे किस पे आ गए हम, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे। यहाँ से मैं चल के जाना पड़ेगा, कहाँ तक जाऊंगा मैं? मैग्नेटिक साउथ पोल। यहाँ पे मैग्नेटिक साउथ पोल आ गया। यहाँ से मैंने ऐसी लाइन बनाई, तो इस प्लेन को मैं क्या नाम दूंगा? ये जो प्लेन है, एक्चुअली इस प्लेन को मुझे डैश 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 करना चाहिए था, लेकिन अगर मैं जैसे ही डैश कर दूंगा, फिर से वही गुड ओवर हो जाएगा, इधर उधर का पता नहीं चलेगा क्या होगा। क्या नाम है इसका? मैग्नेटिक मेरिडियन। सिमिलरली मुझे एक और बनाना है क्या, जैसे मान लो मैं पॉइंट यहाँ पे पॉइंट ले लेता हूँ। इस पॉइंट को मैंने पहले इससे मिलाया,
फिर इसको मैं ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास लेके जाता हूँ। हाँ, ज्योग्राफिक साउथ पोल के पास ये पहुंचे हम। यहाँ से हमने एक और लाइन ऐसे बना दी और इसको ऐसे करके मिला दिया। ये वाला प्लेन क्या है? जियोग्राफिक मेरिडियन। अब देखो, अगर आप इसको 8 दिन बाद देखोगे फिर से समझ में नहीं आएगा कुछ भी। देख रहे हो क्या लग रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आप एक एक चीजें अगर आपको समझ में आ गई है ना, तो आपको Yes, कलर sir. वाइज सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये कौन सा मेरिडियन है, ये क्या है, ये ज्योग्राफिक इक्वेटर है, ये क्या है, नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, कैसे कैसे क्या चीजें हो। क्लियर हुई क्लास में आज का क्लास? कोई डाउट? एंगल बिटवीन, अच्छा मैं नाम पूछूंगा। एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मेरिडियन एंड ज्योग्राफिक मेरिडियन इज नोन एज, नाम बताओ। Angle of declination. एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल बिटवीन horizontal component of magnetic field and net magnetic earth magnetic angle of बिल्कुल। ये दोनों चीजों पे बेस क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इन चीजों को ध्यान रखना। और ये है आपके लिए होमवर्क है। और चलते हैं फिर, एंड करते हैं क्लास को। तो होमवर्क पर क्वेश्चन फिर से दिखाना। होमवर्क में कौन सा क्वेश्चन है? होमवर्क में एक ही क्वेश्चन है बेटा, आप नीट 2019 का क्वेश्चन है। अभी फिलहाल में एक ही क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए दे दूंगा, डोंट वरी। तो आज की क्लास में क्लियर हुआ सब कुछ? एक चीज याद रखना, बिना रिवाइज किए नहीं सोना। बिना रिवाइज किए सो गए तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपको, अगर कल भी आपने रिवाइज नहीं किया तो परसों आपको हवा नहीं लगेगी। परसों आपको सिर्फ लाइनें लाइनें दिखेंगी, ऐसा लगेगा सर ने एक गेम खेला है स्क्रीन के ऊपर। अगर आप किसी और को दिखाओगे ना, अगर आपकी मम्मी खड़ी हो पास में या पापा खड़े हो और इसको देखेंगे, नोट्स को देखेंगे ना आपके को, तो बोलेंगे बेटा तू पढ़ क्या रहा है, वो क्या रहा है, देखो इधर उधर लाइन खींची है आपके टीचर ने। ऐसे ही आपको लगेगा अगर आप रिवाइज करके नहीं सोओगे। रिवाइज करके ही सोना है, ध्यान रखिएगा। इस क्लास के लिए मैं स्पेशली इसीलिए बोल रहा हूँ। समझ में आई बात मेरी? Yes, Yes, sir. ठीक है, तो फिर चलते हैं और मिलते हैं। सर मैग्नेटिक एक्सिस और जियोग्राफिक एक्सिस के बीच का एंगल 23.5 डिग्री होगा। मैग्नेटिक एक्सिस एंड जियोग्राफिक एक्सिस। जियोग्राफिक एक्सिस 14.3 बताया ना? Yes, सर sir. क्योंकि अर्थ 23.5 डिग्री टिल्टेड होती है ना अपनी एक्सिस। टिल्ट का अलग चीज है और इन दोनों एक्सिस की अलग चीज है। टिल्ट की अलग चीज है। टिल्ट अलग मैटर हुआ। टिल्ट ऐसे अर्थ में अर्थ वो करती है, देखो अर्थ ऐसे रोटेट वो करती है, अर्थ रोटेट ऐसे करती है। एक्चुअली में जैसे आप वो कह रहे हो ना कि ये जो हमने मैग्नेटिक एक्सिस मानी थी, मैग्नेटिक एक्सिस ऐसी तो मानी थी। यस सर। वो एक्चुअली में हमने इमेजिनरी मैग्नेट मानी थी कि अर्थ जिस एंगल पर टिल्ट की हुई है हमको ऐसा लग रहा है उसी एंगल पे हमने मैग्नेट मान ली। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है क्या चार्ज के रोटेशन की वजह से बनता है? यस सर। न कि देखो आपके दिमाग में कंफ्यूजन इसलिए आया क्योंकि आपने मान लिया कि अर्थ 23 डिग्री पे अगर झुकी हुई है तो हमने जो इमेजिनरी मैग्नेट मानी है वो भी 23 डिग्री पे होगी। तो हमारा मैग्नेटिक एक्सिस में, ज्योग्राफिकल एक्सिस में हमारा 23 डिग्री का एंगल होना चाहिए था। यही ना दिमाग में आया आपके? लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि वो मैग्नेट हमने इमेजिनरी मानी है, एक्चुअल में मैग्नेट नहीं होती। एक्चुअल रीजन मैंने क्लास के स्टार्टिंग में ही बताया था कि चार्ज रोटेशन की वजह से एक सर्किल में मूव करते हैं तो हमारा कंसेप्ट वैसा बनता है जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब एक चार्ज किसी रिंग में फ्लो करते हैं तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड बनता है, उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, न कि एक मैग्नेट के कारण। समझ में आ रही है बात अर्श? यस सर। इस वजह से उस एंगल के इक्वल नहीं होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो फिर चलते हैं अगर सब कुछ क्लियर है तो।
Thank you, Thank you, sir. sir. Bye, sir. Welcome. Bye, sir. Bye. Thank you, sir. Bye. 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 Bye, sir. Bye. Welcome. Thank you.